आज पढ़ेंगे हम स्टोक का कर्ल प्रमेय। किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल का मान आपने पढ़ा था कल, और उसी के संदर्भ में हम आज स्टोक ने एक प्रमेय दी थी जिसका स्टोक का कर्ल प्रमेय कहते हैं, वो पढ़ेंगे। क्या है वो, उसको समझने के लिए चित्र 17 दे रखा है। उसमें किसी सदिश क्षेत्र ए में एक क्षेत्रफल बंद पथ सी द्वारा दर्शा रखा है। ये इस तरह से, ये जो आउट लाइन आप देख रहे हैं, ये किसको बता रहा है? सी ऊपर लिखा हुआ है, बंद पथ को बता रहा है। ठीक है, और यह क्षेत्रफल असंख्य, इसको ये आपने देख रहे हैं वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें खींच दी, और इसको अत्यल्प बंद पथों डीसी द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफलों से मिलकर बना मान सकते हैं। छोटे छोटे ये एक तरह से ये चौकोर चौकोर, इसमें से आप इनको एक उदाहरण दे रखा है, ये है ना, KLMN एक छोटा भाग ले लेते हैं, उसको आप कंसीडर करते हैं। तो माना कि प्रत्येक क्षेत्रफल अल्पांश को परिबद्ध करने वाले पथ के अनुदिश क्षेत्र का परिसंचरण या कर्ल वामावर्ती है। इसलिए किन्हीं दो क्षेत्रफल अल्पांशों के उभयनिष्ठ सीमा पर सदिश क्षेत्रों का रेखा समाकलन परस्पर बराबर एवं विपरीत होगा, है ना। आपने एक ये लिया और एक दूसरा ये लिया, तो इसमें जब वामावर्त चलेंगे तो एक में K से L आएगा, एक से L से K आएगा, जो कॉमन हो जाएगा। और हम जानते हैं K से L तक का जो रेखा समाकलन होगा सदिश क्षेत्र A का, उस पथ के सापेक्ष L से K तक अगर इसके लिमिट ऊपर वाली को K को L कर दें, L को करते तो माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। अतः बाह्य परिसीमा C के अतिरिक्त सभी अल्पांशों में उभयनिष्ठ पथों के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए सभी अल्पांशों के परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र के रेखा समाकलन का योग परिसीमा C के अनुदिश सदिश क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो छोटे छोटे हैं सबका रेखा समाकलन आप इस तरह से पद में लें तो उनके योग के बराबर हो जाएगा। बाहर जो ये जो डीसी टुकड़े हैं सी के, केवल वही आएंगे, बीच वाले सब एक दूसरे के क्या कर देंगे? कट करके उनका मान 0 हो जाएगा। तो फाइनल समीकरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि समीकरण 1 है। फिर लेकिन हम जानते हैं कर्ल की परिभाषा, सदिश क्षेत्र का कर्ल एक सदिश राशि होती है, एन केप दिशा में उसका घटक लें तो वो इस तरह से लिमिट डी ए टेंस टू 0 1/DA इंटीग्रल A.dl होता है। और अगर हम यहाँ से डीसी के सापेक्ष अगर इसको लिखेंगे तो ये डीसी से बनने वाला कर्ल जो है पथ के सापेक्ष बंद पथ है, तो है ना, छोटे वाले ये जो KLM मैंने इसको एक तरह से डीसी भाग कह दिया। अब बीच वाले तो कट गए, ये छोटा भाग रहेगा, इसलिए ये एन कर्ल ए का पृष्ठीय समाकलन के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ एन के क्षेत्रफल डी ए के लंबवत एकांक सदिश है, इसलिए हम एन कैप डी ए को क्या लिख सकते हैं? वेक्टर डी ए। इसका मान हम कहाँ रखेंगे? यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये समीकरण हो जाएगी इंटीग्रल DCA.dl इक्वल टू कर्ल A.dA। ये मान आपको कहाँ रखना होगा? ऊपर समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखेंगे तो समीकरण 2 को तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रल CA.dl इक्वल टू समेशन कर्ल A.dA। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अल्पांश जो DC से परिबद्ध क्षेत्रफल DA का मान अत्यल्प अर्थात 0 के निकट है, इसलिए समेशन को समाकलन में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इस साइड में ये जो समेशन आ रहा है राइट हैंड साइड में, यह अंडरस्टूड है कि लिमिट DA टेंस टू 0। ठीक है, तो और आप जानते हैं समेशन हो और लिमिट DA टेंस टू 0 हो तो ये किस में समाकलन में बदल जाएगा, और कौन सा समाकलन होगा? पृष्ठीय, क्योंकि DA क्या है? क्षेत्रफल को बता रहा है। ठीक है, तो ये जो राइट हैंड साइड में समेशन है इसको आप इंटीग्रेशन में बदल सकते हो, और ये आ जाएगा इंटीग्रल S, जो कि पृष्ठीय समाकलन को बता रहा है। तो ये एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सदिश क्षेत्र A का रेखा समाकलन था,
और राइट हैंड साइड में कर्ल ए का पृष्ठीय समाकलन आ गया। ठीक है, कौन सी समीकरण है ये? समीकरण 3 है। तो हमने शुरुआत करी थी कर्ल की परिभाषा से, एक बंद पथ लिया था हमने सी, उसके छोटे छोटे ये टुकड़े, छोटे छोटे क्षेत्रफल कर दिए, पूरा क्षेत्रफल जो भी हमारे बनने वाला था उनसे ये छोटे छोटे अल्पांश ले लिए, उनके क्षेत्रफल डीए हो गए, और उसमें हम बीच में देख रहे हैं अगर क्षेत्रफल लेंगे तो सबका समेशन जो आएगा उसमें बीच में जो कॉमन है वो 0 कर देगा, और ये इस तरह से बाहर जो डीसी है उसके साथ जो पृष्ठीय समाकलन है, ठीक है ना, वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा डीसी में। और हम कर्ल ए के सूत्र की सहायता से हमने इसको इसके बराबर लिखा था, और लास्ट में हमने क्या पाया कि रेखा समाकलन जो है वो पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो गणितीय समीकरण है 3, ये अपने आप में क्या बता रही है कि लेफ्ट हैंड साइड में रेखा समाकलन है सदिश क्षेत्र का, और राइट हैंड साइड में पृष्ठीय समाकलन है, लेकिन वो उसके कर्ल का है। तो ये समीकरण 3 जो कथन स्टोक का कर्ल प्रमेय कहलाता है, इसको आप शब्दों में इस तरह से लिखेंगे, हमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। समीकरण 3 के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड है, पहले उसको आप देखिए वो क्या है, किसी भी, है ना, पहले आप ये इंटीग्रल यों राउंड फिगर है और सी है, इसको क्या बोलेंगे? ये तो हो गया रेखा समाकलन, और ये सी के सापेक्ष है, और ये यहाँ ये गोला बना रहे हैं, इसका मतलब ये बंद पथ के सापेक्ष है। तो सबसे पहले आप इसको बोलेंगे किसी भी बंद पथ सी के सापेक्ष सदिश क्षेत्र ए के रेखा समाकलन का मान, फिर राइट हैंड साइड को बोलेंगे उस सदिश क्षेत्र ए के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए बोल्ड लेटर में क्या लिखा है, किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल की परिसीमा के अनुदिश सदिश क्षेत्र का रेखा समाकलन उस परिबद्ध क्षेत्रफल पर सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, और इसे स्टोक का कर्ल प्रमेय कहते हैं। यह प्रमेय रेखा समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में या पृष्ठीय समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित करने के उपयोग में आता है। यू कैन कन्वर्ट सरफेस इंटीग्रल इनटू लाइन इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, यानी रेखा समाकलन को पृष्ठीय समाकलन में, पृष्ठीय समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। ये स्टोक की कर्ल प्रमेय का उपयोग है। लेकिन जो समीकरण 3 है, ये आपने देखा बोल्ड लेटर में यहाँ लिखा हुआ है, ये उतना आसान नहीं है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने शब्दों में समीकरण 3 को एक बार पुनः आपको समझाता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को शब्दों में बोलना है, फिर राइट हैंड साइड को बोलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए क्या लिखा है, इंटीग्रल सी ए डॉट डी एल। तो क्या है ये? रेखा समाकलन है। किसका है? सदिश क्षेत्र ए का है। किसके सापेक्ष है? बंद पथ सी के सापेक्ष है। तो क्या बोलेंगे इसको? किसी भी सदिश क्षेत्र का बंद पथ सी के सापेक्ष रेखा समाकलन, फिर राइट हैंड साइड को बोलेंगे किसी भी वापस बोल रहा हूँ, किसी भी सदिश क्षेत्र का बंद पथ सी के सापेक्ष रेखा समाकलन उसके कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? सदिश क्षेत्र ए का बंद पथ सी के सापेक्ष रेखा समाकलन। राइट हैंड साइड में क्या है? उसके कर्ल का सी के सापेक्ष जो पृष्ठीय समाकलन है ना, बंद पथ सी से जो बनने वाला क्षेत्रफल है एस, उसके सापेक्ष ये पृष्ठीय समाकलन हो गया। तो समीकरण 3 इस तरह से स्टोक का कर्ल प्रमेय कहलाती है, और वो किसी भी सदिश क्षेत्र को उसके कर्ल के पृष्ठीय समाकलन में, या राइट हैंड साइड से लें तो पृष्ठीय समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बड़ा योगदान है ये फिजिक्स के अंदर और गणित के अंदर। इसका हम उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, और सीधा हम इसका उपयोग करेंगे परीक्षा के अंदर भी। अगर केवल कथन आता है तो आपको समीकरण 3 लिखनी है और उसका कथन लिखना है,
तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।